ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हमारे जीवन में आनंद का, खुशी का एक सिंगल रहस्य क्या है, उस सफलता की चाबी है वो क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर ने आज से कई दशक पहले किया। उन्होंने हार्वर्ड के अंदर 700 से ज्यादा बच्चों को लेकर 75 साल तक फॉलो किया। उनकी जनरेशंस, उनकी सक्सेस, उनकी पढ़ाई, उनके अचीवमेंट सबको बहुत क्लोज तरीके से, इंट्रिकेट तरीके से फॉलो किया और उनके लाइफ के हर पैरामीटर को उन्होंने स्टडी किया। दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि 75 साल बाद कौन लोग सबसे ज्यादा सफल थे, कौन लोग सबसे ज्यादा जीवन के अंदर खुश थे, उसका केवल और केवल एक ही रहस्य, एक ही सीक्रेट सामने निकल कर आया दोस्तों, और वो था जिनके वंडरफुल और लवली संबंध थे। दोस्तों, इस स्टडी को हार्वर्ड सेकंड जनरेशन स्टडी और ग्रांट और ब्लूएक स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। हमारे जीवन में हम कितने सफल हैं, प्रोफेशनली कितने एक्सेल कर रहे हैं, कितना धन हमने अर्जित किया है दोस्तों, ये हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की लॉन्गेटिविटी को डिटरमिन नहीं करता, लेकिन हमारे संबंध कितने वंडरफुल हैं, यही हमारे जीवन की लॉन्गेटिविटी को, खुशी को डिटरमिन करता है। तो दोस्तों, ऐसे क्या राज हैं जिनको हम अगर अपने लाइफ में अपनाएं तो हमारे संबंध चाहे किसी भी प्रकार के हों, किसी भी टर्मोइल में हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, उन संबंधों को हम दोबारा ट्रैक पर ला सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उनको आनंद और सुख से परिपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आज ऐसी 6 मंत्रास मैं आपको दूंगा। ये 6 मंत्रास यदि हम अपनी लाइफ में मात्र केवल 1 हफ्ते के लिए भी यूज करेंगे दोस्तों, आप अनुभव करेंगे आपकी लाइफ के रिलेशंस एक नया टर्न लेंगे, एक नया आयाम लेंगे और जीवन में खुशहाली, जीवन में सुख दोबारा आने लग जाएगा। दोस्तों, पहला सीक्रेट हमारे शेष संबंधों का है, वो है एक्सेप्टेंस। कोई भी संबंध का जो सबसे मूल आधार होता है दोस्तों, वो दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना होता है। हम दूसरे व्यक्ति को रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करते हैं और उसकी इंडिविजुअल जर्नी को हम पहचानते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। हम सब अलग अलग प्रकार की एनर्जीज हैं जो एक जन में दूसरे के साथ एंटैंगल होती हैं दोस्तों, और ऐसे में कभी भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक दूसरे से नेचर नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम अपने संबंधों को वंडरफुल चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों, तो व्यक्ति जो है, जैसा है, उसको उसी प्रकार से एक्सेप्ट करना, उसकी रेस्पेक्ट करना दोस्तों, ये हमारे श्रेष्ठ संबंधों की तरफ, जीवन की तरफ पहला कदम होता है। दोस्तों, दूसरा जो बहुत पावरफुल मंत्र हमारे श्रेष्ठ संबंधों के लिए है, वो है दोस्तों पावरफुल कम्युनिकेशन। अक्सर संबंधों को टूटने का और उनकी वीकनेसेस का एक मेजर कारण देखा गया है कि सब कुछ होते हुए भी, भौतिक पदार्थ होते हुए भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दोस्तों, पूरे दिन में हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं कि कम से कम रात के टाइम का एक खाना हम सब साथ में बैठकर खाएं। हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, बच्चे सब एक टेबल पर बैठे और ई फ्री डिनर, यानी कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, एक ही जगह पर बैठकर एक दूसरे की भावनाओं को सुने, पूरे दिन की हैपनिंग्स को सुने, अपनी बात उनके सामने रखें, उनकी बात हम स्वयं सुने। दोस्तों, कभी कभी एक दूसरे से डिफरेंस जरूर होंगे, लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है दोस्तों, और यही पावरफुल कनेक्शन हमारे संबंधों को और पावरफुल और सुंदर और प्यार से परिपूर्ण बनाता है। दोस्तों, ये एक बहते हुए झरने की तरह है। अपनी बातों को अपने परिवार में रखना, अपने निकटतम मित्रों और दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करना, ये हमारे शेष संबंधों का दूसरा मूल आधार है। दोस्तों, तीसरा जो मंत्र हमारे शेष संबंधों के लिए है, वो है दोस्तों धैर्यता का गुण। कभी कभी हमारे जीवन में हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले हमारे अनुसार कार्य नहीं करते, या हम कहेंगे वो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इम्परफेक्ट होता है, नेगेटिव होता है, वीक होता है दोस्तों, और ऐसे समय पर हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। दोस्तों, एक श्रेष्ठ रिलेशन का जो आधार होता है वो है धैर्यता का गुण।
कभी भी कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है और उस समय पर हम उसको ब्लेम करते हैं, उसके अंदर गिल्ट की भावना को उत्पन्न करते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों दोस्तों, ये उस व्यक्ति को, भले वो बात सही हो, उसको दोस्तों वो महसूस तो जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में और रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए जब माहौल शांत हो, वंडरफुल हो, तब हमें अपनी बात को, शिक्षा को प्यार की इंग्रेडिएंट के साथ, प्यार की शक्ति के साथ देना चाहिए दोस्तों। कोई भी शिक्षा जिसके अंदर परिवर्तन की भावना और प्यार की भावना समाई होती है दोस्तों, वो शिक्षा जो है हमेशा श्रेष्ठ परिवर्तन लाती है। इसलिए धैर्यता का गुण हर संबंध में बच्चों के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने परिवार के प्रति जरूर धारण करें। उनके इम्परफेक्शंस को भी स्वीकारें, ताकि उनके इम्परफेक्शंस को भी हम समय अनुसार मॉडिफाई करके उनको एक परफेक्ट एक्सीलेंट पाथवे की तरफ उनको मोटिवेट कर सके। दोस्तों, हमारे जीवन, हमारे संबंधों का चौथा पावरफुल आधार है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना। दोस्तों, कौन व्यक्ति किस प्रकार से, किस परिस्थिति में किस तरीके से बिहेव करता है, उस परिस्थिति में किस प्रकार से चलता है दोस्तों, ये भावनाएं जब हम महसूस करते हैं, हम समझते हैं, वो हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है। दोस्तों, एम्पैथी का अर्थ ये नहीं है कि हम अटैच हो जाए। एक्सट्रीम लेवल ऑफ अटैचमेंट हमारे डिसीजंस को, हमारे निर्णय को, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण करता है, वीक करता है। लेकिन एम्पैथी का अर्थ है कि उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनको अपनाते हुए, उनको महसूस करते हुए दोस्तों, उस व्यक्ति को हम सही मार्गदर्शन दें, उनको प्यार और सुख की भावना की अंजलि दें, ताकि उनका मन भी शक्ति की भाव महसूस ना करे, उनका मन भी पावरफुल अनुभव करे। दोस्तों, रिश्तों के अंदर पांचवा जो वंडरफुल गुण है वो है फॉरगिवनेस। दोस्तों, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं। गलतियां रिश्तों का एक अभिन्न अंग है। कभी मुख के द्वारा, कभी संकल्पों के द्वारा, कभी कर्मों के द्वारा हमारे से कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमको बहुत दुख देती हैं, परेशान करती हैं। अब आप सोचिए, यदि एक बात, एक गलती को हम लोग होल्ड करके रखें और उसको होल्ड करके अपने मन पर रखें, तो दोस्तों क्या होगा, वो बात हमारे मन को भारी करेगी। और यही सिलसिला अगर बार बार चलता रहता है तो हमारा मन दोस्तों मन नहीं रहता, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। वो हमको सफोकेट करता है, वो हमारे गले को, हमारे लाइफ को घोटता है, और ये संबंधों में दरार का एक मेजर कारण बन जाता है। दोस्तों, कभी भी कोई बात हो, तो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, सबको छोटा ही रहने दो। उस बात को समझते हुए, सही समय पर उचित शिक्षा देते हुए, उनको क्षमा करते हुए, परिवर्तन की भावना रखते हुए, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए उनको शक्तिशाली बनाए। आप सोचो, यदि किसी से कोई गलती होती है और हम उसको बोलते रहे तुमने गलत किया है, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम इसी प्रकार से करते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है, और बार बार जब हम ये कहेंगे तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो अपने आप को बहुत ही क्षीण महसूस करेगा, वीक महसूस करेगा, और वो कहेगा मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम उसी व्यक्ति को कहें, अरे तुम तो वंडरफुल हो, तुमसे ये नहीं हो सकता, चलो आज हुआ, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारी तो कैपेबिलिटी बहुत अलग है, तुम्हारी तो शक्ति बहुत अलग है। और दोस्तों, जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। वो क्षमा का भाव उस व्यक्ति के अंदर एक चेंज लाता है। इसलिए फॉरगिवनेस हमारे जीवन का, हमारे संबंधों का एक बहुत बहुत पावरफुल दोस्तों गुण है। और आखिरी आधार दोस्तों जो हमारे श्रेष्ठ संबंधों का है, पावरफुल संबंधों का है, वो है ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों के प्रति शुक्राना की भावना रखना, बच्चों के प्रति वो छोटी सी बात करते हैं, छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, उनको अप्रिशिएट करना। हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता कभी छोटी छोटी बात भी कुछ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना, उनके प्रति शुक्राना की भावना रखना दोस्तों, ये हमारे संबंधों को और शक्तिशाली बनाता है, एक सीमेंट का कार्य करता है। दोस्तों, हमारे संबंधों की जो श्रेष्ठ इमारत है, ये हमारी खुशी का फाउंडेशन है, ये हमारी खुशी की नींव है। और हमारी इस खुशी की नींव के ये 6 पावरफुल मंत्रास हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन संबंध भी, जो बहुत दशकों से और सालों से हमारे जीवन में नेगेटिविटीज चलती आ रही हैं, वो संबंध भी दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं, और हमारा जीवन एक सुंदर वंडरफुल मार्ग की तरफ अग्रसर होने लगता है, जीवन में सुकून आता है।
तो दोस्तों, आज इन 6 मंत्रास को हम लेकर जाएंगे। अपने संबंधों में एक्सेप्ट करना, अपने संबंधों में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, धैर्यता का गुण धारण करना, एम्पैथी की फीलिंग लाना, दूसरों को क्षमा करना दोस्तों, और ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन की भावना को अपने जीवन में लाना। दोस्तों, श्रेष्ठ संबंध हमारे अच्छे जीवन का, लंबे जीवन का, सुखी जीवन का आधार है। आज साइंस भी हमको ये शो कर चुकी है। तो चलिए कदम उठाएं और अपने संबंधों को सुंदर और वंडरफुल बनाएं दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज के माध्यम से हम ऐसी छोटी छोटी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आपके भी मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो या कोई सजेशन हो, तो बेहिचक हमको लिखकर भेजिए। हम अपनी बातें और आप ही की बातें आपके सामने लाकर रखेंगे, ताकि आपके और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आए। और यही छोटी छोटी बातें दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में एक नया आयाम, एक नया जीवन दोस्तों, एक नया आउटलुक क्रिएट कर सकती हैं, जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में खुशी और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति।